आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया, 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया, 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत। ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में ये कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून के तहत बनाई गई हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार ना हो, अव्यवस्था ना हो। तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमने नहीं कहा इनको। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जमकर राजनीति होने लगी है। बीजेपी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को सत्य की जीत बताया है। बीजेपी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद ऐसा लगता है कि सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल गए हैं। आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसायी जो इस पूरे प्रक्रिया में घोटाले में जुड़े हुए थे वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा थे। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूंगा। वो अप्रूवर बने और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा, मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है दैट दिनेश अरोड़ा टर्न्ड इनटू एन अप्रूवर। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा की। किन बातों की खुलासा दिनेश अरोड़ा ने किया? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। इधर दिल्ली बीजेपी ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करके आप पर हमला बोला है। इस पोस्टर का टाइटल है 2 कैदी। पोस्टर पर आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है शराब घोटाला पेश करते हैं 2 कैदी। पोस्टर के नीचे लिखा है तिहाड़ के थिएटर। यानी अब केजरीवाल सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और बीजेपी के पास उसे घेरने का मौका। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने आई है कि संजय सिंह मनीष सिसोदिया के कार्यालय में शराब कारोबारियों, पब मालिकों और अन्य लोगों के साथ बैठक करते थे और दिनेश अरोड़ा के माध्यम से उनसे धन इकट्ठा करते थे। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे
और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में हो, लेकिन किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी है। देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद एक दिल्ली सरकार के मंत्री जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरे केस में संजय सिंह की अहम भूमिका है। उन्होंने शराब नीति बनाने से लेकर इसे लागू करने तक में भूमिका अदा की है और इस केस की जांच में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता नप चुके हैं।